अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आज की ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है और उन नौजवानों के लिए होने वाली है जो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। या तो बंदा नौकरी के लिए परेशान है या फिर बंदा कारोबार के लिए, रोजगार के लिए परेशान है। जिस पर बिल्कुल भी पूंजी नहीं है तो वो चाहता है कि यार मैं कुछ दिन तक पहले नौकरी कर लूं, मुलाजिमत कर लूं, और जिसके पास थोड़ा बहुत बैलेंस है वो चाहता है कि मैं यार थोड़ा ही सही लेकिन कारोबार कर लूं, क्योंकि उसको कारोबार में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, मजा आ रहा होता है। अब यहां पर आप गौर करिए, देखिए हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग होती है, सोच अलग होती है, उसका जो दिमाग होता है वो अलग काम कर रहा होता है। जबकि हमारी जो नस्लें पढ़ रही है ना, आप बिल्कुल गौर करिए, हमारी जो नस्लें पढ़ रही हैं सबका 99% मैं यहां पर कह दूं तो बुरा नहीं होगा, 99% हमारा सबका ये प्लान है, सबका ये इरादा है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी जॉब करे, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी मुलाजिमत मिल जाए, सरकारी मिल जाए बेहतर है, नहीं तो कोई प्राइवेट ही मिल जाए तब भी चलेगा। हर एक की ख्वाहिश है और ये हर घर में हर माँ बाप की ख्वाहिश है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जब लड़का पैदा होता है ना तो घर के अंदर एक अजीब खुशी का माहौल होता है, और जब लड़की पैदा होती है तो अजीब तरह की खुशी का माहौल होता है। यानी ये मान ले लड़की पैदा होती है तो उसमें खुशी थोड़ा सा होती तो है लेकिन कम होती है, और अगर लड़का पैदा हो जाए तो उसमें खुशी थोड़ा सा ज्यादा होती है। यानी लड़की पैदा होने में अगर बंदा 5 किलो लड्डू बांट रहा है तो लड़के के पैदा होने में लड्डू भी बांटेगा, पटाखे भी फोड़ेगा, और हो सकता है उसका अकीका भी कर ले, और हो सकता है उसकी जब खतना वगैरह करे तो एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम भी कर ले। ये सारी बातें ये जहन में घूमती रहती हैं। तो जब से बच्चा पैदा हो जाता है बस एक ही मकसद होता है, एक ही टारगेट होता है कि इसको अच्छे से पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद में ये हमें कमा कर देगा। और कमा कर कहां से देगा, उसकी सपोर्ट तो करनी नहीं है, उसकी हेल्प तो करनी नहीं है, उसको रोजगार तो खड़ा करके देना नहीं है। करना क्या है, हम आराम से खाली बैठेंगे, वो नौकरी करेगा, रोजगार करेगा या जो भी करे, बहरहाल पैसा लाएगा और घर चलेगा, घर गृहस्थी को संभालेगा। इसलिए अक्सर माँ बाप क्या है, बच्चों के सहारे काम काज छोड़कर बैठ जाते हैं और बस एक पर निर्भर होते हैं कि औलाद, वो बेटा कमाएगा लाएगा, हम भी ऐश करेंगे, हमारे जो बच्चे और हैं, हमारी बेटियां जो हैं, जो आने जाने वाली लगी रहती हैं, उनको भी खर्चे उठाएगा और अपनी बीवी के भी खर्चे उठाएगा और अपने बच्चे के भी खर्चे उठाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये काम। क्योंकि एक आदमी के सर पर इतनी जिम्मेदारी डालना ये मुनासिब मेरे ख्याल से नहीं है। तो सबका जो मकसद है ना, सबका जो टारगेट है वो एक ही है, बच्चा बड़ा होगा तो सबसे पहले वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमा कर लाएगा, घर के अखराजात संभालेगा और घर के मैनेजमेंट को अच्छे अंदाज में लेकर के चलेगा। सबका एक ही रवैया है। प्यारे भाइयों, ऐसा रवैया आप क्यों रखते हैं? मैं आपको यहां पर एक वजीफा लेकर के आया हूं, बड़ा प्यारा वजीफा है। देखिए, जब एक बच्चा घर के अंदर है या 2 लड़के घर के अंदर हैं और वो पढ़ गए हैं, पहली बात तो गरीब तबका जो है, मीडियम क्लास, वो ज्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने पढ़ा भी दिया है ना, अब वो बेचारे अपनी डिग्रियों को, मार्कशीटों को अपने बैग में डालते हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। जब तक उनकी उम्र होती है, यानी नॉर्मली गवर्नमेंट की जॉब के लायक, तो वो कोशिश करते हैं। कुछ दिनों में कोशिश कर करके वो उम्र उनकी निकल जाती है। उसके बाद वो ख्वाहिश करते हैं कि यार अब तो ऐसा करें, चलो प्राइवेट किसी कंपनी में ही जॉब ढूंढ लेते हैं। बहरहाल आप कोशिश करते हैं लेकिन धक्के खा रहे होते हैं और घर वाले एकदम से इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैं खुसूस बिलखुसूस उन नौजवानों के लिए ये वजीफा लेकर के आया हूं। वजीफा क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, सुबह नमाज फज्र, बाद नमाज फज्र, सुबह सुबह इस अमल को आप कर लें। आप पहली बात तो कोशिश करें कि भाई मुझे रोजाना सुबह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करनी है, और उसके बाद में एक आयत मुबारिका का थोड़ा सा जुज है, ला यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, सूरह मुज़म्मिल की ये आयत मुबारिका का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसको आप कितनी मर्तबा पढ़ना है? एक ही जगह बैठे बैठे 111 मर्तबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, ला यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह,
ये एक आयत मुबारका का जुज है, इसको आपको पढ़ना है। देखिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप नौकरी तो ढूंढ रहे हैं, आप रोजगार तो ढूंढ रहे हैं, आप जॉब तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ईमान वाले हैं तो अल्लाह का फजल भी ढूंढ रहे हैं। अपनी नीयत को बदल लीजिए। देखिए जॉब तो आपको मिलनी है, नौकरी तो आपको मिलनी है, लेकिन कोशिश करें कि आप अल्लाह का फजल तलाश करें, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी शामिल हाल होगी। और इसका माना भी यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का फजल तलाश कर रहे हैं, फजल ढूंढ रहे हैं। तो आप इस आयत मुबारका को 111 मरतबा पढ़कर, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, कम से कम 3 मरतबा आप जॉब को ट्राई करने के लिए आप घर से निकलिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं वो नौजवान बच्चे या बच्चियां जो नौकरी के लिए, कारोबार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप इस वजीफे को करके घर से निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो बहुत जल्दी नौकरी आपके हाथ में होगी, रोजगार आपके हाथ में होगा, जॉब आपके हाथ में होगी। शर्त यह है कि खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह से भीख मांगे, अल्लाह का फजल ढूंढे, अल्लाह का फजल तलाश करें, अल्लाह से उसका फजल मांगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मायूस नहीं करेगा और हमें एक बेहतरीन जॉब अता फरमाएगा। पढ़िए, कोशिश करिए और जॉब की तलाश करिए। अगर आप मायूस हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, टेंशनें खत्म ना हो रही हो और आपको नौकरी ना मिल रही हो, तो इस वजीफे को जरूर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें एक बेहतरीन जॉब अता फरमाएगा। शायद मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।